प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में शहर में एक हसास तरीन होने वाले वाक़यात की। पहला वाक़या कायदाबाद में पेश आया, जहां 2-3 साला कुलसुम जो है वो घर के बाहर से अगवा हुई और फिर उसकी बोरी बंद लाश मिली। इस वाक़े में भी घर की जो चच्ची हैं वही बच्ची के कत्ल में मुलव्विस निकली। इसी तरह का एक और वाक़या ली मार्केट में पेश आया, जहां 6 साला वली घर के बाहर खेलते हुए अगवा हुआ और 2 रोज़ के बाद उस बच्चे की लाश बोरी में बंद मिली, जो एक पड़ोसी ने अगवा करके घर के अंदर उसको बोरी में बंद करके रखा और फिर लाश घर की खिड़की से 3 मंजिला इमारत से बाहर फेंक दी। उसके बाद एक और वाक़या जो कि नया नाज़िमाबाद में पेश आया। ज़रूरी नहीं है कि कोई अजनबी ही आपको नुकसान पहुंचाए, कोई बाहर का शख्स ही आपको नुकसान पहुंचाए। घर के करीब के रिश्तेदार या बहुत ही करीब के मिलने वाले भी इन वाक़यात में मुलव्विस होते हैं। पुलिस की तफ्तीश में भी यही बातें सामने आई हैं। नया नाज़िमाबाद से 18 जुलाई को 2 साला आज़ान जो है वो घर के बाहर खेल रहा था कि एकदम लापता हुआ और उसकी तलाश शुरू हुई। तलाश ख़त्म घारों में जाके हुई, जब वो बच्चा घारों से बाजियाब हुआ और 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वक्त हम बच्चे के घर पर मौजूद हैं और ये वही मुकाम है जहां बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते इसी जगह से बाहर गया और फिर लापता हो गया। चलते हैं बच्चे के वालिद की जानिब और उनसे बात करते हैं। और ये नन्हा आज़ान भी अपने वालिद के साथ ही मौजूद है और घर के बाहर ही बैठे हैं जहाँ ये बच्चा खेला करता था। अब ये है कि बच्चे के लिए बड़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद है, क्योंकि ये निजी सोसाइटी है और यहाँ से किसी का आना और किसी को अगवा करके लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। इस सारे मामले को किस तरह हुआ, हसीब से वहाब से जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने बच्चे की तलाश शुरू की और कैसे ये घरों तक पहुँचे। इस दौरान पुलिस का क्या किरदार रहा और ख़ुद वहाब ने अपने बच्चे की तलाश में क्या क्या कोशिशें की हैं। क्या हुआ था अचानक से, क्योंकि ये निजी सोसाइटी है। सबसे पहले तो यहाँ ये बाहर से किसी का आना इतना इजी नहीं है। आप क्या समझे थे, फिर किस तरह से आपके वो टाइम गुज़रा? लाज़मी बात है, वालदा थी, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो वक्त और क्या सब कुछ हुआ? सर देखें, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त को रिकॉल भी ना करूँ अपने दिमाग में, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त था वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोगों पे ना खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था, सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस बात यूँ है सर, 8:40 का टाइम था, ठीक है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था बाहर, नया नाज़िमाबाद से बाहर। तो मेरे पास कॉल आती है नमाज़ पढ़ने के बाद कि वो अज़ान गायब है 1 घंटे से। तो मैं फ़ौरन यहाँ पे पहुँचता हूँ नया नाज़िमाबाद। तो अपने बड़े बेटे से पूछता हूँ तो वो कहता है कि वो अज़ान ना डैम वाली साइड पे गया है। अब मेरे बड़े बेटे को हालांकि पता था, उसके सामने ही लेके गया था वो मेरे छोटे बेटे को, लेकिन मेरा बेटा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो उसने हमें डैम की तरफ इशारा किया। तो हमने क्या किया, हमारे जो रिहायशी हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो सब आ गए और नया नाज़िमाबाद के सारे रिहायशी इस तरह बाहर निकले और अज़ान को ढूंढना शुरू हो गया। तो 8 से 9 घंटे जो है वो हमने अज़ान को अंदर ढूंढा, नया नाज़िमाबाद के अंदर। हालांकि हमें इस बात का इल्म नहीं था कि 8 मिनट में वो अज़ान को बाहर लेके जा चुका है, सोसाइटी से बाहर लेके जा चुका है। लेकिन जब 4:30 बजे मेरे बहनों ही हैं, वो सिक्योरिटी वालों के साथ ही बैठे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तो 4:30 बजे हमें पता लगता है कि भाई वो अज़ान तो 8:48 पे बाहर जा चुका है, एकदम वो बंदा लेके जा चुका है। तो उसके बाद हमारा जो पहला लाएअमल था वो ज़ाहिर सी बात है ये था कि हमने FIR रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद वो जो FIR है और अज़ान की तस्वीर है वो हमने सबको शेयर करी फ़ौरन, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अज़ान को हम वायरल कर सकें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये बच्चा मिसप्लेस किडनैप हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है लोगों ने फिर इतना सपोर्ट किया हमें, प्लस हमारे जो नया नाज़िमाबाद के रिहायशी हैं इन्होंने हमें इस तरह से सपोर्ट किया। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अज़ान से हमारा बच्चा नहीं है, इन सब का बच्चा है। फिर पूरे कराची की आवाम, फिर पूरे पाकिस्तान की आवाम, वो इस तरह से उन्होंने अज़ान की इस पिक्चर को शेयर किया कि वो पिक्चर जो है वो समझे अंदरूनी सिंध के गोट तक जा पहुँची जहाँ पे अज़ान था। तो जाहिर सी बात, जो किडनैपर थे सब थे, वो घबरा गए और घबराहट में वो गलती कर बैठे, ये समझे आप। तो बात ये है कि अज़ान का मिलना भी जो है ये समझे आप लोग की दुआएं और आप लोगों ने जो शेयर किया ना, सब ने मिल के, आवाम ने सब इतना साथ दिया तो ही मिला है। सीन ये कैसे पता चला आपको कि अज़ान घरों में है? सर दरअसल सुबह का टाइम है, 9:30 बजे के टाइम मेरा एक दोस्त होता है जो कि घरों में उसका काम था, कारोबार था उसका। वो आता है मेरे घर पे सुबह ही सुबह के, यार वो मेरी लेबर ने देखा है तुम्हारा बच्चा ना घरों से आगे ठट्टा के उधर एक गांव में है वहाँ पे, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो।
हम चलते हैं, वो मेरा बंदा वहाँ लेके चलेगा हमें, वहाँ हम पैसे दे के बच्चे को लेके आ जाते हैं। जब उसने ये बात कही तो जाहिर सी बात है मेरा दिमाग क्लिक किया, मुझे शक हुआ फ़ौरन, लेकिन मैंने उसके सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा जो पहला मोटिव था वो मुझे मेरा बच्चा चाहिए था सही सलामत। आपके करीबी दोस्त ने आपको बिल्कुल बताया? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उससे बोला यार आप एक काम करो, आप पिक्चर मंगवाओ फ़ौरन। तो उसने पिक्चर मंगवाई तो वो अजान की थी। वही पिक्चर जब मैंने देखी तो वो कंफर्म अजान था, तो मैं जाहिर सी बात है शॉक्ड हो गया कि अजान है ये तो फिर मैंने फ़ौरन SHO साहब को कॉल की कि सर मुझे 2 से 3 पुलिस वाले दिए जाए, अजान की लीड मिल गई है, वो घारों में। तो SHO साहब ने मुझे फ़ौरन थाने बुलाया कि आप जल्दी से थाने आओ। जैसे ही मैं थाने पहुंचा हूं तो उन्होंने मुझे 3 पुलिस वाले अपॉइंट किए और पूरा वो अजान की तस्वीर देखी, और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दोस्त आया था, इसने कहा कि घारों में ऐसे ऐसे इसकी लेबर ने देखा है। तो उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे फ़ौरन पुलिस वाले दिए, हम लोग गए वहाँ पे घारों और अजान को वहाँ से लेकर आए। जब हम अजान को वहाँ से लेके आए तो जाहिर सी बात है SHO साहब को भी और जो बाकी को थे उनको भी थोड़ा शक था, और मुझे भी थोड़ा शक तो पहले ही हो चुका था। तो मैंने उसी टाइम पे जब सब चीज़ें हो गई, अजान को लेकर हम आए थाने में, तो मैंने SHO साहब को बोला कि सर मुझे इस बंदे पर शक है, आप इंटरोगेट करें। तो SHO साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही उसी टाइम के, देखो इसको ना आप पता नहीं लगने देना, आपके दोस्तों की आपकी हम सबकी इंटरोगेट करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा करेंगे तो इसको आप महसूस नहीं होने देना, हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, अब आपका काम है, अब आप करिएगा, बच्चा मुझे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने मुझे सबको बिठाया, सबका इंटरोगेट किया, एक एक चीज़ का उन्होंने मालूम किया, सब चीज़ें किया। तो उसमें बाकी सबको बोला कि आप लोग जाएँ। तो एहतशाम को उन्होंने रोक लिया वहीं पे कि आप रुकें, ज़रा आपसे हमें तफसीलात लेनी है, क्योंकि घरों से मिला है, सब चीज़ें आपको सबसे पहले पता चला था। सही है। जब उन्होंने एहतशाम को इंटरोगेट करना शुरू किया, उसकी जियो फोरेंसिक से लोकेशनें निकाली, सब चीज़ें निकाली, तो उनको फ़ौरन ही इस चीज़ का इल्म हो गया कि ये सारा जो गेम है, ये प्लानिंग है, ये एहतशाम ने की है। तो उन्होंने फ़ौरन ही एहतशाम के घर पे रेड मारी और वहाँ से वो कपड़े, वो हेलमेट, वो शूज़, बाइक, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से बरामद करी। फिर एहतशाम को जाहिर सी बात है, फिर उन्होंने जो भी उनको पुलिस का तरीक़ेकार होता है कि अच्छे से अच्छा बंदा बोल पड़ता है, तो एहतशाम वहाँ पे सब बोल पड़ा, जिसमें एक एहतशाम था, दूसरा सहूलतकार एहतशाम का साला था, और तीसरा सहूलतकार एहतशाम का वो बंदा था जो मुलाजिम था, जो घरों में काम करता था, जहाँ पे अजान को रखा गया था। वजह क्या पता चली, क्या था? तावान के लिए आपको कॉल आई थी 50 लाख रुपए, एक व्हाट्सएप नंबर इंटरनेशनल इसमें नंबर यूज़ हुआ, इसके बारे में एहतशाम ने एडमिट किया कि वो सारी चीज़ों में उसी ने व्हाट्सएप किया था, क्या पता चला आपको? बिल्कुल सर, ये अजान के मिलने से एक पहले रात की बात है, 3 साढ़े 3 बजे मेरे ख्याल से टाइम होगा शायद, मेरे पास मैसेज आता है 50 लाख रुपए, ठीक है, वरना नुकसान तेरा अपना ही होगा। तो फिर जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है तो ऐसी बात है, मैं SHO साहब को और DSC साहब को फ़ौरन रब्ता करता हूँ, उनके साथ थाने जाता हूँ, फिर उनको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे इंटरनेशनली कॉल भी आई है और ये मैसेज भी आया हुआ है मेरे पास। तो हम आगे का लाहेमल तय करते हैं कि अगले दिन का कि हमने क्या करना है। लेकिन उससे पहले ही ऐसी बातें इतनी वायरल हो चुकी थी अजान की तस्वीर कि वो गोट तक पहुँच चुकी थी। तो गोट वाले वैसे ही परेशान हो गए थे कि यार ये तो कराची से किडनैप हुआ बच्चा है, ऐसी बात है ये तो मामला पूरे गोट पे आ जाएगा। तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि भाई बच्चे को यहाँ से निकालो। उन्होंने मेरे ख्याल एहतशाम को कॉल की कि बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। तो एहतशाम ने हड़बड़ी में जल्दी में ये सब काम किया। बाकी वो जो इंटरनेशनल सिम थी वो भी एहतशाम के पास से बरामद हुई है, जो SHO साहब ने सब ने मुझे दिखाई है। वो जो नंबर इस्तेमाल कर रहा था, आपसे तावान मांग रहा था, बिल्कुल वो भी हो गई है। क्या समझते हैं, आपको अंदाज़ा था कि आपका 18-20 साल पुराना दोस्त वही आपके बच्चे के अगवा में मुलव्विस होगा, और फिर वो आपके साथ साथ ढूंढ में तलाश भी करता रहा बच्चे को, ये भी दिखाता रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं मेरा जो बच्चा है अपना अजान उसको ढूंढ रहा हूँ? सर देखें, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, देखें कि पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती। अगर मेरा एक दोस्त ऐसा निकला तो उसमें से मेरे 4 दोस्त ऐसे थे जो मेरे साथ ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए थे, ना उन्होंने खाया ना पिया। तो बात ये है कि बस क्या बोलें, आप किस पे भरोसा करें। इंसान, हमारा तो भरोसा ही उठ गया है दोस्ती यारी से, सब चीज़ों से। लेकिन उसमें कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे साथ खड़े रहे हर। घरों से ये मामला कैसे खुला, वहाँ का थोड़ा सा बताएं कि बच्चा वहाँ इन्होंने ले आके रख दिया, जो मुलाजिम था एहतशाम का उसके पास, वहाँ बच्चा खेल रहा था, लोगों ने कैसे देख लिया कि ये वो बच्चा है जो कराची से किडनैप हुआ है? उन्होंने फिर वहाँ उनकी क्या मूवमेंट पता चली आपको? एहतशाम तो सुबह हमें बता चुका था कि वहाँ पे हम निकल भी चुके थे। इतने में हम रास्ते में ही थे तो मेरे भाई के पास घरों से एक कॉल भी मौसूल होती है कि भाई ये आपका बच्चा अजान हमारे घरों पे है, तो आप इसको आगे ले जाएं। तो मेरे भाई ने फ़ौरन उनको बोला आप वीडियो भेजो।
तो उन्होंने हमें अजान की वीडियो भी भेजी, क्योंकि वो गोट वाले ही थे जिनके पास अजान था। तो वो इतने घबरा चुके थे कि उन्होंने ख़ुद भी सोशल मीडिया पे ऐड लगा चुके थे, पोस्ट लगा चुके थे अजान की, और हमसे कांटेक्ट भी किया उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस का मामला है, किडनैपिंग का मामला है, तो गोट वाले भी डर चुके थे। तो ये जो सब मामला हुआ है ना, ये सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी लोगों ने स्प्रेड किया ना, ये इस वजह से ये अजान आज हमारे सामने है, बस ये समझ लें। वहाँ के जो मुकामी थे जहाँ बच्चे को रखा गया था, उन्होंने जो है वो देख ली पोस्ट सोशल मीडिया पे, और फौरी तौर पे उन्होंने पहले तो उस शख्स को प्रेशर दिया कि जिसके पास वो बच्चा मौजूद था, और वहाँ के लोगों को ये पता चल चुका था कि ये 2 साला अजान जो है वो नया नाज़ोबाद से अगवा हुआ है और इसको घरों में रखा गया है। ये तमाम जो घरों के लोग जो थे, उनके प्रेशर के बाद उन्होंने उस शख्स को जिसका नाम इफ्तिखार है, उसको प्रेशर दिया, और इफ्तिखार ने उसी प्रेशर में आके एहतशाम को कॉल करके सारा वाक़या बताया कि अब जो है यहाँ पे मेरे लिए इस बच्चे को रखना नामुमकिन हो गया है और इस बच्चे को फ़ौरी तौर पे लेके जाएंगे। सर हमें तो पहले पता ही नहीं था ना कि अजान किडनैप हुआ। हम तो नया नाज़ोबाद के अंदर ढूंढ रहे थे कि कहीं घड़े में तो नहीं गिर गया, कहीं डैम में तो नहीं चला गया, कहीं फंस तो नहीं गया। हम तो परेशान थे 8-9 घंटे से। लेकिन जब हमें सीसीटीवी फुटेज मौसूल होती है 4 साढ़े 4 बजे, तो जाहिर सी बात है जब सीसीटीवी फुटेज में देखता हूँ, मैं FIR कटवाता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मेरा ख्याल आप ही के बारे में आया। मैंने आप ही को व्हाट्सएप किया, उसी टाइम आपके चैनल को व्हाट्सएप किया कि भाई इसको शेयर करें, इसको चलाएं। FIR की कॉपी के साथ मैंने आपको भेजी थी, तो आप ही ने वो बात इतनी आगे बढ़ाई, सब चीज़ें करी। तो वो आज देख लें, आप ही लोगों की मेहरबानी है, और ज़रा हमारे पुलिस का बहुत साथ है। SSP तारिक साहब, SHO साहब, DSP साहब, और सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब साहब जो कि हमारी सोसाइटी के ऑनर हैं। इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया, सब चीज़ें करी, हमें पीछे से बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। तो इन्हीं की वजह से, और बाकी ये जो आवाम है जिन्होंने शेयर किया, इतनी हमारी हेल्प करी, कि मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, बोल चैनल वाले। इस वक्त मैं 2 साला अजान के घर पर मौजूद हूँ, जो कि नया नाज़ोबाद में रिहायशी हैं। नए नाज़ोबाद की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है यहाँ पर। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बहुत इत्मीनान से अपने घरों के बाहर बैठते हैं, ख़वातीन घर के बाहर चहलकदमी करती हैं, बच्चे घरों के बाहर खेलते हैं। यही वजह है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वालदा अपने बच्चे के साथ इत्मीनान से अपने घर के बाहर ही मौजूद थी कि मुलजिम जो है वो 2 साला बच्चे को बासानी यहाँ से अगवा करके ले गया था। बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप घर के बाहर थी, लाजमी बात है जिस सोसाइटी में आप रहती हैं यहाँ बहुत पुरसुकून सोसाइटी है, आराम से आप इत्मीनान से यहाँ पे घूमते फिरते हैं, किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता। तो ये जब वाक़या हुआ था तो अचानक से क्या हुआ था उस वक्त? सर देखें, नॉर्मली हमारे बच्चे जो हैं वो नीचे ही खेलते हैं। घर ही ऐसा है कि यहाँ पे लोग बच्चे बाहर खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं, हर वक्त चहल पहल रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है हर वक्त बच्चों के साथ घूमते हैं, या हर माँ बाप या हर कोई जो है बच्चों के साथ घूमता है। यहाँ बच्चे 24-24 घंटे भी बाहर रहते हैं। आप अगर मेरी सामने गली में देखेंगे तो वहाँ मुस्तकिल बच्चे खेलते हैं। हमारी गली के बच्चे 24 घंटे खेलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा ही उधर मौजूद था, वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे, और हम लोग भी नॉर्मली ऐसे चलते फिरते, घूमते फिरते, बैठते रहते हैं, कभी शाम में कभी रात में। हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। मेरा बच्चा चला गया, वो एक केस था, एक हादसा था जो शायद पेश आना था। मेरे बच्चे के साथ और भी लोग वहाँ पे, और भी बच्चे मौजूद थे, लेकिन उसको ज़ाहिर है मेरे ही बच्चे को उठाना था। प्लानिंग करके आया था वो शख्स, लाजमी सी बात है, एक प्लानिंग के ज़रिए यहाँ आया। मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। क्या आप गवर्नमेंट से मुतालबा करती हैं, पुलिस हुक्काम से क्या मुतालबा करती हैं कि कितनी सज़ा इस शख्स को होनी चाहिए? देखें, हम लोगों के लिए भी एक तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी पता है कि जो था वो बहुत ही करीबी जानने वाला था। मेरा बस कहना ये है कि सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि अब कोई बंदा ऐसा कुछ करे ना तो वो करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। देखिए, मेरा बच्चा तो मौज़ा है, ये मिरेकल है कि वो आ गया। इतने लोगों की दुआएं थी तो जाहिर सी बात है उसको घर आना था। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो घर नहीं आ पा रहे, जिनको बहुत टाइम हो गया, जो किडनैप हो रहे हैं, और डेली बेसिस पे किडनैपिंग हो रही है। तो प्लीज़ उन केसेस को भी उठाया जाए, उन पे बात की जाए और उनकी ज़्यादा मदद की जाए। ठीक है। अजान की वालदा हमारे साथ मौजूद थी और इनका यही कहना है कि मुल्ज़िम को जो इस इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि मुल्ज़िम आइंदा कोई भी शख्स किसी बच्चे को इस तरह से अगवा ना करे। अब मज़ीद चलते हैं आगे की जानिब, और इस वक्त हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और बात करेंगे SHO से कि उनका इस सारे केस में क्या किरदार रहा है।
अब हम पहुंच चुके हैं मंगोपीर पुलिस स्टेशन में और आज यहाँ आने का जो मकसद है, आपने हमारी स्टोरी में सारा देखा कि 2 साला अजान को अगवा करने वाले मुल्ज़मान पुलिस के शिकंजे में आ गए और पुलिस ने उन मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ़्तार किया, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं इन मुल्ज़मान से कि जिसमें एहतिशाम जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, क्यों इसने इस तरह की वारदात की। उस बच्चे के साथ जिसको ये अपनी गोदों में खिलाता था, उसको ही किडनैप किया और उसके रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान भी तलब किया। अपना एहतिशाम जी पूरा खुल के सारी बात बताएं कि कैसे दिमाग में आया कि बच्चे को मैं अगवा करूं, उस बच्चे को जिसको तुम गोदों में भी खिलाते रहे हो, ऐसा ही है ना? जी तो क्या सोचा था, कैसे प्लानिंग करी, किस तरह से ये पूरा एक तुमने अपना ये ग्रुप बना लिया, 3 लोगों को शामिल किया, अपने साले को भी इसमें शामिल कर लिया, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें बताओ। 1 हफ़्ते से मैंने जो है वो प्लान बनाया इसका। मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो 1 हफ़्ते पहले मैंने इसका प्लान बनाया कि जो है वो मैं मेरे दोस्त का जो है बेटा है मैं अगवा कर लेता हूँ नायाबाद से, और फिर कैसे लेके जाना है उसको। फिर मैंने इसमें अपने साले को शामिल किया कि ये वहाँ तक पहुँचा देगा ताकि जो है वो मेरा जो नाम ना आए कि मैं कहाँ पहुँचा देगा। गारो। सही। उसके बाद फिर मैंने इसको नंबर दिया अपने साले को, ये इसका बेटा जो है वहाँ का, उसको जो है गारो पहुँचा दे। नहीं, कितने दिन तुमने ये सारी प्लानिंग करी, रैकी करी, एकदम तो नहीं लेके चले गए होगे उठा के? कोई नया नाज़मात की रैकी की है, उसके बाद उठाया, कहाँ लेके गए, पहले किस इलाके में घर था वहाँ गए, बच्चे को किस तरह तुमने आगे दूसरे बंदे के हवाले किया, ये सारी बात बताओ। 1 हफ़्ते से प्लान था। मैं 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए नायाबाद के, और जिस दिन मैंने ये वारदात की उस दिन मुझे मौका मिला बच्चे को उठाने का। रात में उसकी माँ चप्पल पहनने के लिए ऊपर गई, ये रोड पे खड़ा हुआ था। मैंने उसको जैसे हाथ बढ़ाया तो वो मेरे पास आकर बाइक पे बैठ गया आराम से। मैं उसको लेके नायाबाद से निकल गया। वहाँ से मैं जमशेद रोड गया, अपने साले को दिया। मैंने कहा कि ये आप जो है बस मेरे दोस्त को जो है घरों के अंदर पहुँचा दो। तो उसने पहले मना किया, लेकिन ये फिर मेरी ज़िद पे ये लेके चले गया। उसने पूछा नहीं तुम्हारे साले ने कि किसका बच्चा है और क्यों लेके क्यों भेज रहे हो मेरे साथ, और वो भी घरों भेज रहे हो? ये पूछा था, मैंने कहा ये मेरे दोस्त का बेटा है, वो वहाँ पर है, आप उसको दे दो जाकर। तो इसने जो है वो जो बंदा घरों में था उसको जाकर ये दे दिया। फिर बात कैसे खुली? 1 दिन तुमने 1.5 दिन बच्चे को अपने पास रखा, क्या हुआ फिर? जी 2 दिन जो है मैं वहाँ के साथ रहा, उसके साथ में घूमा, सब सर्च कर रहा था, कैमरे देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया मैंने बहुत बुरा कर दिया उसके साथ। तो तीसरे दिन जो है वो मैं उसको खुद ही लेके गया घरों और बच्चा दे दिया मैंने। नहीं, ऐसे तो नहीं लेके गए ना। हुआ क्या, जब तुम तलाश करते रहे, साथ ही तुम वहाब के घूमते रहे कि उसको शक भी ना हो तुम्हारे ऊपर, फिर तुमने अचानक से वहाब को रब्ता किया कि बच्चा मिल गया, ये कैसे सब हुआ, ये सारा बताओ। ये बस मैंने देखा कि जो है वहाब और उसकी फैमिली बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा ये जो है प्रॉब्लम हो गई है अब, और ख़याल आया उस बच्चे का वहाब को देखकर, तो इसलिए मैंने बस फ़ौरन जो है उसके घर किया और मैंने वापस कर दिया। क्यों घरों के अंदर जो रिहायशी थे वहाँ के, उन लोगों ने आपको कोई प्रेशर नहीं दिया? वहाँ से इफ्तिखार जो बंदा है उसने तुम्हें कॉल नहीं करी कि यहाँ के लोगों ने पकड़ लिया है, बच्चे को पहचान लिया है और उनको पता चल गया है कि बच्चे को अगवा करके यहाँ लाएं? 1 दिन पहले जो है इसकी कॉल आई थी मुझे कि जो है वो ये मेरे वडेरे के जो है वो फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये किसका बेटा है। तो मैंने उसको कहा कि मैं कल आ रहा हूँ और ये मैं वापस से ले जाऊँगा। सुबह मैं उठा, वहाब के पास गया तकरीबन 8 बजे। उसको मैंने उठाया, उसको मैंने बोला कि एक बंदा है, उसने जो है वो स्टेटस देखा है मेरे मोबाइल पे, तो वहाँ पे उसने तस्वीर भेजी है तो ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा हाँ मेरा बेटा ही है। तो उसने पूछा कि कहाँ पर है, क्या है, मैंने सब बताया उसको। तो उसने कहा चलो लेके आते हैं। तो ये फ़ौरन जो है थाने आया और जो है थाने से इन्होंने पुलिस को उठाया और हम वहाँ पे लेने गए। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो है वो इसको शक भी ना हो मेरे ऊपर कि ये मैंने उठाया था, इसलिए मैंने जो है वो वापस कर दिया। अच्छा, इंटरनेशनल नंबर कहाँ से मिला तुम्हें, किस तरह से तुमने तावान के लिए मुतालबा किया? इंटरनेशनल नंबर जो है मैंने फ़ेसबुक से ख़रीदा था और फिर मैंने उससे मैसेज किया वहाँ आपको, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने फिर दोबारा कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, कितने बच्चे हैं, काम क्या करते हो? मेरी एक ही बेटी है और मैं कपड़ों का काम करता हूँ, 2 साल की। 2 साल की तुम्हारी बेटी है, 2 साल का तुमने बच्चा अगवा किया, वो भी अपने दोस्त का, तो ज़रा सा कुछ एहसास नहीं हुआ दिल में
कि मैं किसको अगवा कर रहा हूँ, उसी बच्चे को जो साथ खेलता है। फिर घर में तुम्हारे खुद बच्ची, अपने बच्चों का, अपनी बच्ची का तुम्हें ख्याल नहीं आया इस सारे मामले में? ये उस वक्त मैं बहक गया था, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे जब ख्याल आया तो फिर मैंने ये वापस करा उसको। अब क्या देखो नतीजा क्या निकला है, क्या क्या समझते हो? आपकी रिहाई हो जाएगी बहुत जल्दी, आसानी से इस केस से बाहर आ सकते हो? नहीं आ सकता बाहर, पर गलती करी है मैंने। साला कौन है तुम्हारा? आप हो? क्या नाम है? अब्दुल वहाब। आप पहले से पता तो मैं बच्चा किडनैप करके लेकर आ रहा है, मुझे लेके जाना है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी। मैं बाइक चलाता हूँ। अच्छा इन्होंने मुझे बोला कि एक राइड है, घारो लेके जाना है। अच्छा, राइड को बाहर घारों लेके जाना है? मैंने पहले मना कर दी कि नहीं। फिर जो है इन्होंने मुझे दिए, कहने लगे वापसी के भी पैसे दे रहा हूँ, तुम बस छोड़ के आ जाओ, मेरे दोस्त की फैमिली है उधर, तुम बस उसका जो है बच्चा रह गया इधर, वो छोड़ के आना है। तो मैं बस वो छोड़ के आया। फिर यहाँ से कब निकले, कितने बजे निकले बच्चे को लेके? वहाँ कहाँ, कौन से इलाके में पहुँचे? लोकेशन थी तुम्हारे पास और बच्चे ने बीच में कोई तंग किया तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे हो तुम? ये नहीं सर, बच्चे के पास ऑलरेडी चीज़ें थी और उसको वो क्या बोलते हैं, बच्चा सही था, बिल्कुल नॉर्मल था। कैसे लेके गए? कार में लेके गए? बाइक पे घारों ले गए बच्चे को? जी सर। अच्छा, फिर? बस वहाँ पे मैंने इफ्तिखार को दे दिया जाके। उसके बाद फिर तुम्हें पुलिस ने कैसे पकड़ लिया? उसके बाद मुझे जो है इन्होंने बताया कि ये भी जो है मैंने इसको दिया था, तो पुलिस वालों ने मुझे घर से उठाया। अच्छा, इफ्तिखार क्या कहते हो? क्या आपको तो पता था ना सारा मामला? नहीं, मुझे और किस चीज़ का इल्म क्या इल्म था, क्या पता था आपको? नहीं, मुझे किस चीज़ का इल्म नहीं था। मुझे रात सवार उन्होंने फ़ोन किया, भाई ये बच्चा रिसीव करो, बच्चा मेरा है, संभालो, मैं सुबह आके लेके जाऊंगा। उसके बाद ये दूसरे दिन इसको नंबर लगाया तो बच्चा वैसे भी रो रहा था, तो मैंने इनका नंबर लगाया तो उनका नंबर नहीं लग रहा था। तीसरे दिन इनका नंबर लगा, मैंने उनको बोला भाई ये कौन सी शामत मेरे गले लगा दी आपने, ले जाओ अपना बच्चा। और मेरे साथ प्रेशर भी आ रहा है, वडेरे को पता चल गया, वो मेरे को मार देगा, बोलेगा ये कौन से काम कर रहे हो आप। कैसे पता चल गया बच्चे के बारे में? आ गई थी ना। हाँ, न्यूज़ आ गई थी ना। अच्छा, न्यूज़ की वजह से फिर हमने इतला किया तो ये आ रहा था, मैंने बोला वो मालिक खुद आ रहा है, तो ये पुलिस के साथ ही आ गया उधर, फिर हमने बच्चा उसको दे दिया। उसके बाद कोई बातचीत ही नहीं। फिर कितने दिन बच्चे को अपने पास रखा तुमने? बच्चे ने तुम्हें परेशान किया, तंग किया बच्चे ने? नहीं, परेशान नहीं किया, फैमिली रो रहा था ना मेरी, अपने घर पे फैमिली के साथ रह रहा था। तो मोहल्ले में, इलाके में पता चल गया था तुम्हारे कि बच्चा है? किसी ने तस्वीर देख ली थी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं? जी बिल्कुल। कैसे, क्या हुआ था? वो तुम्हारे पास लोगों ने आके क्या कहा ये बताओ? लोगों ने कुछ नहीं कहा, यही पूछा कि बच्चा किसका है, मैंने बोला दोस्त का है, छोड़ के गया है मेरे पास। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट रब्ता किया, रब्ता अनसे हो गया मेरा ना, फिर तो ये आ गया, खुद लेके मुझे ये बताओ, इलाके वालों ने तुम्हें आके क्या प्रेशर दिया कि हमने बच्चे की तस्वीर देखी है, ये बच्चा तो अगवा हुआ है, ये बात बताओ? नहीं, और तो इलाके वाले नहीं है, अपने गांव के लड़के थे, उन्होंने क्या कह रहे थे? ये न्यूज़ ये तो बच्चा यही एक ही है। उसके बाद जो ना हमने डायरेक्ट इनसे रब्ता किया, बोला मैं आ रहा हूँ। मैं क्या आ रहा है, तो चलो ठीक है, सही है, ले जाओ अपनी इमानत। बस ये आए, उनको दिया और ये चले गए। तुम्हें जब तक ये नहीं पता था कि ये बच्चा अगवा हुआ है, जब लोगों ने बताया तो उस वक्त इल्म हो चुका था? न्यूज़ें देखी थी तो हम खुद परेशान हो गए ना, भाई ये फिल्म कौन सी हमारे गले पड़ गई, क्योंकि इसके जैसे खुद मेरे 3 बच्चे क्या हैं। ताल्लुक है शाम से तुम्हारा? इनके उधर फिश फार्म है। हाँ, फिश फार्म है इनके अब्बू के। अच्छा, हाँ, ये उधर आते हैं ना फैमिली के साथ। सही जी, हम उधर यही खेती बाड़ी करते हैं, हमारा यही काम है। और जी बिल्कुल, आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी। ये तीनों वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने 2 साला अज़ान को घर के बाहर से अगवा किया और बड़ी मनसूबाबंदी और प्लानिंग के बाद एहतिशाम ने 3 दिन तक नए नाज़ुमात के इतराफ़ की रैकी की और फिर मौका मिलते ही बच्चे को अगवा किया और अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर पहले जमशेद क्वार्टर लेके गया, वहाँ अपने साले के हवाले किया जो कि एक मोटरसाइकिल राइडर है। उस राइडर की मदद से बच्चे को मोटरसाइकिल के ज़रिए घारों शिफ्ट किया गया, जहाँ घारों पर उनका जो मुलाजिम है वो वहाँ पर था और बच्चे को ये कह के रखा गया कि ये बच्चा रखो, मैं तुमसे 2 दिन बाद ले लूँगा। जैसे ही सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर ये तमाम ख़बरें नशर हुई कि बच्चा अगवा हो गया है, उसके फ़ौरी बाद घारों के भी कुछ लोग थे जो कि इफ्तिखार के घर पहुँचे और उन्होंने सारे मामले का भांडा फोड़ा। काम वाक़ई की इत्तला पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस फ़ौरी तौर पे वहाँ पहुँची और तीनों जो मुल्ज़िमान हैं
इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, इनके कब्ज़े से बच्चा भी जो है वो बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया, जो कि इस वक्त अपनी फ़ैमिली के हवाले कर दिया गया है। SHO जो हैं मंगोपीर के, जिन्होंने इस सारे मामले को देखा, केस की तफ्तीश की, मुल्ज़िमान को पकड़ा, उनकी जानिब चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अब हम मौजूद हैं SHO मंगोपीर राजा जुल्फ़िकार के साथ। किस तरह से बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मिली, किस तरह से पुलिस ने टीमें तश्कील दी गई और कैसे बच्चे को बाजियाब करा के मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। बात करते हैं राजा साहब। राजा साहब, बड़ा अहम कामयाबी है, बाहिफाज़त बच्चा भी बाजियाब उसमें हुआ, मुल्ज़िमान भी जो है वो पकड़े गए। किस तरह से आपने सारा टीम वर्क किया और ये सारी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को पकड़ा? क्या वजूहात सामने आई, मुल्ज़िमान क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस बच्चे के हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद सीनियर अफसरान को बताया गया। सीनियर अफसरान का सख्ती से और था कि इसमें किसी किस्म की हर पहलू पे आपने इसकी तफ्तीश करनी है, हर पहलू को किसी पहलू को आपने अंदाज नहीं करना। टीमें तश्कील की दी। SSP साहब ने, DSP साहब मंगोपीर, मेरी सरबराही, DSP साहब मंगोपीर की सरबराही में मैं मेंबर था, बाकी अफसरान मेंबर थे। टीम तश्कील की, टीम ने अपना काम किया, IT वालों ने अपना काम किया, CCTV फोकल पर्सन ने अपना काम किया, तमाम टीम वर्क मुकम्मल हुआ। SSP साहबान DA साहब से गाइडलाइन लेते रहे, उसके बाद ही मुकम्मल काम हुआ। सर, किस तरह से इसने रैकी की, क्या बताया आपको? फिर आप घरों पहुँचे, बच्चा किस तरह से बाजियाब हो गया? वहाँ पता चला कि एक जगह रखा हुआ था जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिली। 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को 6:40 पे 6:35 6:40 के दरमियान ये नया नाज़िमाबाद में दाखिल हुआ और पहले इसने उनके घर का चक्कर लगाया तो देखा तो बच्चे मौजूद नहीं थे। फुटबॉल ग्राउंड में आके बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा ही गया। उस वक्त भी फैमिली के बच्चे जो थे नीचे नहीं थे। तकरीबन 8:35 8:40 के दरमियान जब ये तीसरी मरतबा गया तो उसने देखा कि बच्चा मौजूद था और उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। क्योंकि बच्चे का वालिद का दोस्त था, उसने मानूस था, उसने बच्चे को अपने पास मोटरसाइकिल पे बिठाया और वहाँ से इसने मूव किया, मेन गेट पे आया, मेन गेट से क्लियर हुआ, सीधा नया नाज़िमाबाद के ब्रिज, फिर सीना मोबाइल मार्केट राइट, सीधा नाज़िमाबाद अंडर बाईपास, सीधा जमशेद क्वार्टर, वहाँ में यादगार फिश से जाके इसने अपने साले को पहले से ही डमी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पे लगी हुई थी, उसको इफ्तिखार का नंबर दिया, उसको बताया कि वहाँ जाए और इफ्तिखार को उसके हवाले करके आ जाए और बताया कि अगर ये काम हमारा कामयाब हुआ तो हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा मिल जाएगा कि नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे तकरीबन 1 महीना पहले ही माइंड बना लिया था कि मैंने कुछ करना है और इसके नेगेटिव ही, क्योंकि इसने इंटरनेशनल सिम ली और सिम का जिससे मुतलिक सर ना कोई इतना बड़ा कारोबार है ना और कोई ऐसी चीज़ है, तो इस मतलब उसी से इसका माइंड में बना हुआ था। फिर इसने अपने सालों को एतमाद में लिया, अपने वालिद के मुलाजिम इफ्तिखार को एतमाद में लिया और ये सारा काम इंजाम को पहुँचा। तीनों मुल्ज़िमान जो है वो पकड़े गए हैं और इस वक्त पुलिस से रिमांड ले लिया गया 3 दिन का। जी, 3 दिन का रिमांड सुबह कोर्ट पेश किया था, जिसमें 3 दिन का रिमांड लिया है। संडे को दोबारा पेश करेंगे और डे फर्स्ट से लेकर एंड तक एक चीज़ बिल्कुल तसलसल के साथ अफसाने बाला की रहनुमाई के साथ एक चीज़ कवर की गई, जिसमें आपको दिखा सकता हूँ मैं कि वो मोटरसाइकिल है, ये वो हेलमेट है, ये वो शूज़ हैं जो डे फर्स्ट इसने पहने हुए थे, उसको मूव करके लेके गया था। नंबर प्लेट जो उसने बनवाई थी डमी नंबर प्लेट, वो इसने घरों में कहीं फेंक के आ चुका था। ठीक हो गया सर। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से पुलिस ने ये बरवक्त कार्रवाई की और ये तीनों मुल्ज़िमान को पकड़ा। मुल्ज़िमान ने 50 लाख रुपए तावान की गर्ज से जो है वो इस बच्चे को अगवा किया था। मरकज़ी मुल्ज़िम एहतिशाम जो कि बच्चे के वालिद वहाब का एक करीबी दोस्त है और तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा बता रहे हैं कि इनकी दोस्ती थी और यही साथ रहने का फ़ायदा उठाते हुए मुल्ज़िम ने ये कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम ने 1 माह कबल से ये सारी मनसूबाबंदी कर रखी थी। बच्चे को अगवा करने से 1 दिन पहले भी मुल्ज़िम ने 2 से ढाई घंटे उस इलाके की रैकी की और उसके बाद बाकायदा बच्चे को अगवा करके और अपने साले के हवाले किया। साले के बाद बच्चे को घरों मुंतकिल किया। इसके साथ ही अब तक के लिए इजाज़त दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।